हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटीएसटी और एसटीबीटी। बीटीएसटी क्या होता है, एसटीबीटी क्या होता है, बाई टुडे सेल टुमारो, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे और हम लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है बीटीएसटी करने की और स्टॉक में बीटीएसटी कैसे करें, सब के बारे में आज इस पूरी वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस होता है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए बिना वक्त में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीटीएसटी और एसटीबीटी क्या होता है। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदो और कल बेचो। मान लीजिए अभी आप जैसा कि मार्केट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, कभी 500 पॉइंट गैप अप खुल जाता है इंडेक्स, कोई स्टॉक की बात करें तो वो 2% अप खुल जाता है, 2% डाउन खुल जाता है। तो हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर हम लोग बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग उस 2% का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आज मार्केट बंद होने से पहले 3 बजे, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले अगर हम लोग किसी भी स्टॉक में अपना बाई टू डे सेल टुमारो ऑर्डर लगाते हैं तो अगर आप आज लगा दिए तो कल अगर वो 2% ऊपर की तरफ खुलता है तो आपको 2% का फायदा होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि हम लोगों को किस स्टॉक में बीटीएसटी करना चाहिए, या इंडेक्स में अगर कर रहे हैं तो इंडेक्स में कैसे करना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है अभी हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे आगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एसटीबीटी क्या होता है, एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे बाई टुमारो। बीटीएसटी का ठीक अपोजिट, आज बेचो कल खरीद लो। सबसे पहले समझते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है, कभी गैप अप खुल जा रहा है बहुत ज़्यादा पॉइंट, कभी डाउन खुल जा रहा है। तो इसका हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप बीटीएसटी कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए इंट्राडे में लॉस हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी कोई भी ऑर्डर लिए हैं और आप उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, तो आपको अगर मान लीजिए लॉस चल रहा है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक का प्राइस कल ऊपर जा सकता है, तो आप उसको बीटीएसटी में ले सकते हैं ताकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा उसको इम्प्रूव करने का। मान लीजिए आज आप कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे खरीदो, उसकी प्राइस अभी चल रही है 80 रुपीज़ और 80 रुपीज़ उस पर 80 रुपीज़ पे वो क्लोज हो गई है और आपको लगता है कि 100 रुपीज़ से कल 150 तक जा सकती है या 120 तक जा सकती है, तो आप उसको होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, बीटीएसटी में रख दोगे। और वो अगर कल अगर मार्केट 2% ऊपर खुलता है या 2% बोले 3% बोले, अगर उसका प्राइस 20 रुपया ऊपर जाता है तो आपको उसमें फायदा हो सकता है, तो आपको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है बीटीएसटी में। ये इसके एडवांटेजेस है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बीटीएसटी, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो बहुत सारे जो स्टॉक ब्रोकर है इसमें मार्जिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में बीटीएसटी करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये इसमें ओवरनाइट का रिस्क होता है। अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक का प्राइस आप होल्ड कर लिए हैं, ठीक है, और अगर उस स्टॉक का या कोई भी सेक्टर का आप लिए हैं, अगर उसमें कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाता है तो हो सकता है कि वो सेक्टर कल निगेटिव खुले तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो इसमें ओवरनाइट रिस्क हो सकता है कोई, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ आ सकता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया होगा बीटीएसटी का। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटेजी है, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है। बीटीएसटी करने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी जो है वो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन के बेस्ड पे हम लोग बीटीएसटी कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में भी दो तरीके का होता है, पुल बैक रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट जोन। अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर सपोर्ट जोन पे है तो वहां से अगर पुल बैक रिवर्सल मिल रहा है, कैसे मिलेगा वो भी आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आप वहां पे बीटीएसटी कर सकते हैं। या फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो भी कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट मतलब या तो फिर रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या फिर सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो। सबसे पहले समझते हैं पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। देखिए, पुल बैक को समझने के लिए मैं आपको पहले एक चार्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, ये इसका एक इम्पल्स था, ये इसका करेक्शन था, ठीक। अब यहाँ से ये पुल बैक होगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए लिखा प्रीवियस डे रेड कैंडल शुड बी स्मॉल। तो आप यहाँ पे देखिए जो पहला कैंडल है ये रेड कैंडल है और छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस एट क्लियर सपोर्ट लेवल। प्राइस जो होना चाहिए एक सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। बीटीएसटी करने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि प्राइस
सपोर्ट पे होना चाहिए, दूसरा एक रेड कैंडल होना चाहिए छोटा सा। उसके बाद क्या बोलता है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, मतलब आज के दिन का जो ग्रीन कैंडल है, करंट ट्रेडिंग डे, प्राइस क्लोज अबव द रेड कैंडल, मतलब पहले वाले रेड कैंडल से ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैंडल से ऊपर ये क्लोज हुआ, ये इसका हाई था, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया। उसके बाद क्या बोलता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ कैंडल्स। अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम कम है तो आज जो कैंडल बना है इसका वॉल्यूम पहले वाले कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या वॉल्यूम भी जाता है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि अब हम लोग अगर ये कैंडल आज क्लोज होने वाला है, अभी यहाँ पे कितना, आप लोगों को मैं आखिरी बताऊंगा कि कितना बजे बीटीएसटी करना चाहिए, ठीक है, 3 बजे के बाद ही करना चाहिए। आप 3:15 3:20 तक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी पैसा लगाओगे अपना, तो इसको बीटीएसटी करने से पहले क्या क्या चीज का ध्यान रखना आपको समझ में आ गया होगा। सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए, एक छोटा सा रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल होगा वो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पुल बैक रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट जोन। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से नीचे, अब यहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, पुल बैक इसको मिला है। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया था ना, एक पुल बैक रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट जोन, एक होता है ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट जोन। तो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में बदल गया है, तो इसको बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब नीचे से आ रहा था, अब क्या हो गया, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या था, ट्रेंड ही ऊपर की तरफ था, इसको पुल बैक मिला, ये ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो इसमें भी सेम रूल होगा, सपोर्ट से ट्रेंड को ऊपर की तरफ मिलेगा तो रेड कैंडल होना चाहिए, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल होगा इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बीटीएसटी करना है। बीटीएसटी करने से पहले हम लोगों को उस स्टॉक का या किसी इंडेक्स का अगर आप देख रहे हैं तो उसका डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल को देखना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीटीएसटी नहीं होता है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल देखना पड़ेगा। अब हो सकता है अब ये गैप अप खुलेगा, बताता हूँ। इसके बाद क्या था, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ब्रेकआउट में क्या होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना, ठीक है। मार्केट इस दोनों रेंज में था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। अभी क्या हुआ, ये कैंडल क्या करा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। इसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्या है, बीटीएसटी ब्रेकआउट कंडीशन, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये जो नीचे विखे इसको बोलते हैं स्टॉप हंटिंग, मतलब स्टॉप लॉस को हिट करने वाला कैंडल है। उसके बाद ऊपर दिया, क्लोजिंग कहाँ है, अपने हाई पोजीशन पे है, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे ये क्लोजिंग दिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, पिछले वाले से ज्यादा वॉल्यूम है, रेड कैंडल भी है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, रेजिस्टेंस पे है अपने। तो अब क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से गैप अप खुले, तो हम लोग यहाँ पे भी बीटीएसटी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप भी खुला था। अब हम लोग समझते हैं कि बीटीएसटी स्टॉक में कैसे करें। अभी जो हम लोग समझ रहे थे वो भी एक तरह से स्टॉक में ही था, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है बीटीएसटी करने से पहले, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए बीटीएसटी करने से पहले। ये मिक्स था, हम लोग इस इंडेक्स में भी कर सकते थे ये रूल लगाकर, और स्टॉक में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं स्टॉक में। तो सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे कि आखिर किसी, जैसे मान लीजिए आप रिलायंस में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आज जो रिलायंस चला है इसका क्या डायरेक्शन है, अप साइड था, डाउन साइड था या साइडवे था, और इंट्राडे स्ट्रक्चर उसका क्या था वो समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या था, हाई वॉल्यूम था, लो वॉल्यूम था या अनचेंज था। और उसके बाद उसका क्लोजिंग स्यूम क्या था। क्लोजिंग स्यूम मतलब होता है कि लास्ट का जो 30 मिनट का रेंज होता है ना, उसमें उस स्टॉक का प्राइस किस तरीके से चला था। उसके बाद उसका डेटा देख लेंगे फ्यूचर और ऑप्शन का। सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अप साइड था, डाउन साइड था, साइड था, मतलब अटेम्प्टेड डायरेक्शन क्या था, या इंट्राडे स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए अप साइड, इसको बोलेंगे अप साइड, ये था साइडवे, इसको बोलेंगे डाउन साइड, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये साइडवे है। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ उसी स्टॉक में ट्रेड करना है, या तो वो अप साइड हो तो लॉन्ग साइड के लिए हम लोग लेंगे, या डाउन साइड में हो तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। साइड में मार्केट में बीटीएसटी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ लिखा, ओनली सेलेक्ट दोज स्टॉक हुज इंट्राडे स्ट्रक्चर इज इधर ट्रेंडिंग अप और डाउन। साइड में मार्केट में बीटीएसटी नहीं करेंगे, डाउन साइड हो तो करेंगे, अप साइड हो तो करेंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद का क्लोजिंग स्विंग और वॉल्यूम, उसका क्लोजिंग स्विंग क्या था, तो देख सकते हैं ये जो है
आखिरी का मान लीजिए 30 मिनट का कैंडल्स है, तो आखिरी का 30 मिनट का कैंडल क्या बोल रहा है, 5-5 मिनट के हिसाब से ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब आज जो मार्केट ये रेंज के अंदर चल रहा था, ये अपने डे हाई पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मार्केट अपने डे हाई पे क्लोजिंग दिया है और उस डे हाई के साथ साथ क्या हुआ, वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है। पूरे दिन का वॉल्यूम देख सकते हैं आप, और लास्ट के 30 मिनट का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से गैप अप खुलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीटीएसटी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट गैप अप खुला था, फिर थोड़ा लो बना के फिर मार्केट ऊपर गया है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्विंग एंड वॉल्यूम। जो जिस बातों का आपको ध्यान रखना है, लास्ट के 30 मिनट का रेंज और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम, अगर दोनों ऊपर की तरफ है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग के लिए बीटीएसटी करेंगे, और अगर इसके अपोजिट नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। हम लोगों को डेटा में क्या क्या देखना है, डेटा आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो कि डेटा कहाँ से देखा जाएगा। आप ऑप्स्ट्रा एक वेबसाइट है, आप वहां भी जाकर डेटा देख सकते हैं ऑप्शन, या फिर सेंसिबल पे भी देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर ओपन इंटरेस्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जिसको ओआई बोलते हैं, तो उसके साथ प्राइस का भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, प्राइस भी बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा लास्ट के स्विंग पे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये अच्छा संकेत है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऑप्शन डेटा क्या होना चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट बिल्डअप, सब कुछ आपको ऑप्स्ट्रा पे मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक का प्राइस आप चेक कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेगा तो मैं ऑप्स्ट्रा का एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लॉन्ग बिल्डअप होगा तो हम लोग लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट बिल्डअप होगा तो शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे, वहां पे एक और ऑप्शन था शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग लिक्विडेशन मोड, इस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब बीटीएसटी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन। आखिर ये पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, बीटीएसटी करने से पहले हम लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना है। आप स्टॉक में करो, इंडेक्स में करो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको ये सारी बातें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ भी करो, बट इसको ध्यान रखना है, तभी बीटीएसटी करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। सबसे पहले क्या ना होना चाहिए, ग्रीन हेल्दी कैंडल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल होना चाहिए अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो, और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। टुडेज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द प्रीवियस डे हाई फॉर लॉन्ग। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो प्रीवियस डे वाला जो कैंडल था, रेड कलर का कैंडल जो मैंने आपको पहले बताया था, उससे ऊपर मार्केट आज ट्रेड किया हो और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हो। ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था। लास्ट का जो स्विंग होता है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करना हो, और क्लोज एट डे हाई, अपने डे हाई पे क्लोज होना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम भी ऊपर बढ़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, लास्ट स्विंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, लास्ट स्विंग का वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज होना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शंस डेटा सजेस्ट नो नियर बाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझाता हूँ डिटेल में। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है और 105 रुपीज पे वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, तो हम लोग उसको बीटीएसटी नहीं करेंगे, क्योंकि 5 रुपीज ही ऊपर जा सकता है। तो हम लोग वहां पे बीटीएसटी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नियर बाई कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी नीचे, और शॉर्ट कर रहे हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। नियर बाई थोड़ा दूर हो चलेगा। अगर मान लीजिए 100 रुपीज का 103 रुपीज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो फिर बीटीएसटी करने का क्या फायदा, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हम लोग बीटीएसटी को अवॉइड करेंगे। और हम लोग एंट्री कब लेंगे, 3:15 या 3:15 के बाद, किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में। समझ रहे हो ना, 3:15 से पहले एंट्री नहीं लेना, 3:15 के बाद हम लोगों को एंट्री लेना है। क्योंकि अगर आप 3:15 से पहले एंट्री लेते हो तो फिर भी आपके पास 10-15 मिनट का टाइम होता है, और उसमें मार्केट वॉलेटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। आपको इतना लॉस प्रॉफिट उसी वक्त दिखने लगेगा कि आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी और आप उसी वक्त पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। तो अगर बीटीएसटी करना है तो 3:15 के बाद खरीदना है, फिर प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया कि बीटीएसटी करने से पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी है बीटीएसटी करने से पहले, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में समझाया हूँ। क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल में समझा दिया हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।